जैसे माहौल में बच्चा रहता है उसी तरीके के काम करता है। आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा, आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया गाली सुनाता है। ऐसा बच्चा देखा है आपने कोई? है? गाली देता है बहुत खतरनाक स्तर वाली। आपने कभी सोचा कि वो गाली क्यों देता है? वो गाली इसलिए देता है क्योंकि उसका चाचा है, उसका पिता है, उसका दादा है, बाबा, वो परिवार में गाली देते रहते हैं। और वो गाली सुन सुन करके वो भी गाली देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि बहुत खतरनाक स्तर वाली गाली छोटा सा बच्चा देता है, जिसे उन गालियों का कोई मतलब भी नहीं पता है। इस गाली का मतलब क्या है? वो एक तोते की भांति, यदि हम उन लोगों को दुष्ट कह लें, वैसे दुष्ट कहने में कोई बुराई भी नहीं है, वो लोग दुष्ट ही हैं जिनके मुंह से गाली निकलती है। उनका संग करके केवल तोते की तरह बोलना सीख गया उन गालियों को। तो ये जो संतों की सेवा में नारद जी की माता रहती थी, छोटे से बच्चे थे, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे नारद जी, तो वो भी साधु संतों की सेवा में लगे रहे। साधु संत कीर्तन करें तो वो भी बैठ जाएं उनके साथ में कीर्तन करें। 4 महीने रहे, 4 महीने तक खूब साधु संतों की सेवा करी, कीर्तन किया, भजन किया। अब जब संत जाने लगे तो नारद जी बोले कि हमें भी ले चलो। नहीं भाई, आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? अभी आपकी माताजी जिंदा हैं। जब तक माताजी जिंदा हैं तब तक आप भजन घर पे कीजिए। आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। मैया की सेवा करना सबसे पहला धर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की प्राप्ति का साधन मानव शरीर है, इसको इस धरती पर लाने के कारण हेतु माता पिता ही हैं। साधन धाम मुख्य कर द्वारा, ये हमारा जो शरीर है इसको धरती पे लाने के कारण कौन है? माता पिता। भगवान का भजन करिए, लेकिन साथ में आपका बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करना। अब देखिए, पैसा जब लोगों पे ज्यादा बढ़ जाता है, विदेशों में था, आजकल हमारे देश में भी एक शब्द सुनाई देने लगा है। वो कौन सा शब्द है? ओल्ड एज होम। अगर इसको हिंदी में कहें तो वृद्धाश्रम। जहां हमारे यहाँ ऐसी परिपाटी नहीं थी, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई परंपरा नहीं थी कि बड़े बूढ़े माँ बाप को और वृद्धाश्रम में छोड़ दो। हट्ठे कट्ठे संतान है, खूब पैसे वाली है, फिर भी क्योंकि उनकी स्वतंत्रता में दखल पड़ता है, इसलिए बूढ़े हुए माँ बाप छोड़ दिए। जय जय सिया राम। ध्यान रखिए कि जिनके माँ बाप अगर वृद्धाश्रम तक पहुंच जाएं, ओल्ड एज होम तक पहुंच जाएं, वो या तो अपने संतान को पढ़ाना मत, जिससे वो बस उन्हीं के आसपास मड़राते रहें। और अगर पढ़ा लिए तो रिटायरमेंट के बाद, या बहुत से लोग
कोई नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, तो जब ये शरीर शिथिल हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, वो भी वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी करके रखें और एक बैग हमेशा लगा के रखें। पता नहीं बहू बेटा कब लेके चल दें। बड़ी अजीब स्थिति आ गई है। जो जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार, जब से भारत में संयुक्त परिवार का विघटन होना शुरू हुआ, लोगों ने जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का एक फंक्शन ये भी है कि ये सामाजिक विघटन भी पैदा करती है। शिक्षा क्यों करती है? हालांकि शिक्षित होने का मतलब है जो मानवीय स्वभाव में पशुता होती है। पशुता समझते हो? मनुष्य क्या है? बिना पूंछ का पशु है। जैविक रूप से उसका सब कुछ ऐसा ही है जैसा पशुओं का है। ये शरीर भी पंच तत्व से बना है। इस शरीर का जन्म भी उसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है जिससे अन्य जानवरों का होता है। केवल सभ्यता का अंतर है अन्य पशुओं में और मनुष्य में। तो बिना पूंछ का पशु है। शिक्षा का मतलब है पशुता को दूर करके मानवता व्यवहार में आवे। शिक्षित व्यक्ति वही है, और चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर मानवता नहीं है तो समझ लो वो अशिक्षित ही है, शिक्षित नहीं है। शिक्षा का मतलब है पशुता जाए, मानवता आए। अगर कोई मानव है वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन बाहर जमाने तूने तो